हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको डायरेक्ट उस वैकेंसी के बारे में बताया जाए और कहाँ से जाएंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरी चीज़ें बताई जाएं, जिससे आपको किसी प्रकार का गुमराह होने की ज़रूरत ना पड़े और आप भी बहुत आसानी से उस वैकेंसी को देख सकें। आपको कुछ नहीं करना है। हुडको HUDCO हुडको की वेबसाइट पर जाना है। आपको डायरेक्ट लिखना है हुडको। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप नीचे आएंगे तो ये स्पष्ट दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट एट लेटरल लेवल एंड इंट्रोडक्शन लेवल ट्रेनिंग ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है। अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और एडवर्टाइज देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओपन डेट इसकी 27/7 है और क्लोज डेट इसकी 11/8/2024 यानी अभी डेट है। चलिए, हमने इसे ओपन कर लिया है। ये पूरा हमारे सामने ओपन हो गया है। अभी हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज क्या हैं, कैसी क्या व्यवस्था है, पूरी चीज़ अभी हम देखते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नाम है इसका, गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइजेज है। ये वेबसाइट दी हुई है hudco.org.in। हुडको इंडियन प्रीमियर टेक्नो फाइनेंशियल सेंटर पब्लिक सेक्टर है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एंटरप्राइजेज ये पूरी यहाँ पर इनकी डिटेल दी हुई है। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। हुडको इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम डायनामिक एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एट लेटरल लेवल एज वेल एज यंग प्रोफेशनल एज ट्रेनिंग ऑफिसर्स टू ज्वाइन इट्स स्ट्रॉन्ग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी वर्कफोर्स। इन्हें अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स चाहिए जो इसमें काम कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। लेटरल लेवल पोजीशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। पोजीशन की जो नंबर पोस्ट है यहाँ पर दी हुई है, एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ देखेंगे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर वो दिखेगा आपको। एक्सपीरियंस CTC रिक्वायर्ड यहाँ दिखेगा आपको। पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द हेल्ड PWBD के लिए यहाँ पर आपको दिखेगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैं मुख्य तौर पर आपको ये बताऊँगा, बाकी आप आपके हिसाब से जो आपको जॉब चाहिए उसके हिसाब से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। चलिए नंबर 2 पे हम बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए इसमें और एज लिमिट इसमें 52 साल है, 52। देन उसके बाद 3rd नंबर पर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, 5 चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 है। इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आर्किटेक्ट। और हम आगे बढ़ते हैं इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ CSR ये चाहिए एक। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 है। सीनियर मैनेजर चाहिए। फाइनेंस की हम बात करें तो जनरल मैनेजर चाहिए, डिप्टी जनरल मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर 40 एज है, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर HR एडमिन, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इसमें चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ऑफिसर डिफरेंट डिसिप्लिन की हम बात करें तो और देख लीजिए। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर चाहिए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट है। पूरी चीज़ें यहाँ पर इनको जो चाहिए वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को। ट्रेनिंग ऑफिसर डिफरेंट डिसिप्लिन, आर्किटेक्ट, प्लानिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग ऑफिसर। अब हम बात करें पोस्ट रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए है ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी हम बात करें तो ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ इसमें भारतीय लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सभी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में दी हुई है, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए कि वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। एज सभी के साथ अलग अलग है और एक साथ 2024 के हिसाब से आपको एज आपकी देखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लेटरल लेवल एज मेंशन एज टेबल 2A, इसमें आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। सिलेक्शन प्रोसेस ट्रेनिंग ऑफिसर एज मेंशन एज टेबल 2B, यहाँ पर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट डोमेन डिसिप्लिन रिलेटेड टेस्ट जो होगा, नंबर क्वेश्चन, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन, पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट एट 21 सिटीज़। ये 11 सिटीज़ में इसके एग्ज़ाम होने हैं, जिनकी अगर हम नाम की हम बात करें
तो ये दिया हुआ है अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रजनी, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, इस जगह पर। पर्सनल इंटरव्यू बात करें तो इसके लिए आप देखेंगे फ्रॉम अमंग दोज हु क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द कॉल लेटर के माध्यम से इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। अपलोडेड हुड को इस पे वेबसाइट पर आप देखते रहिए, तो जो भी अपडेट है वो इस पर हो जाएंगे। जनरल कंडीशन आप देख लीजिए भाई जनरल कंडीशन में क्या मांगा गया है। एप्लीकेशन की फीस की हम बात करें तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन कैंडिडेट बिलोंग द यू आर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड पे नॉन रिफंडेबल। ध्यान रखिए आप अपनी योग्यता देखने के बाद ही इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि फीस नॉन रिफंडेबल है। और मैं हर जगह कहता हूं कि आप सोच समझ कर ये अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप पहले पूरी कंडीशन पढ़ लीजिए। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा हुआ है उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने वैकेंसी देखी और फॉर्म डाल दिया। भैया पढ़ लो, उसे ध्यान से देख लो उसमें क्या मांगा गया है, उन कंडीशन को तो देख लीजिए। 1500 रुपये फॉर लेटरल लेवल पोजिशन मेंशन जो दिया हुआ है 2A में उन पर 1000 रुपये है। ठीक है, मेंशन टेबल में होगा SC/ST PW कैटेगरी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी, उनको नहीं देना है इसमें। ठीक है, उनको फीस बिल्कुल भी नहीं देना। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये पूरी कंडीशन दी हुई है। भाई ये वेबसाइट है, कैरियर पे जाना है, रिक्रूटमेंट उनको वो मैंने बताया था आपको, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें। यहाँ पर दिया हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप इस चीज़ की योग्य हैं तो बहुत ही प्यारी वैकेंसी है, बिल्कुल आप अप्लाई कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।